मातरम। Come on everyone. वंदे मातरम। Once again. वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं कैनॉट प्लेस में। ये सिलसिला 8 साल 9 साल हुए लगातार यूं ही चल रहा है, जिसमें तमाम सारे लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका लगता है, आपको अपनी बात रखने का मौका लगता है और देश को समझ में आता है कि नब्ज कहां पर किस तरफ भागती हुई और किस तरफ दौड़ती हुई। उन तमाम सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो बड़े दूर से आए हैं अपनी बात कहने के लिए। मैं अक्सर कहता हूं, आते जाते रुकते ट्रेन पकड़ते कई ऐसे लोग होते हैं जो यहां से गुजरते हैं, कुछ देर के लिए मेरे प्रोग्राम का हिस्सा, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और इसके बाद यहां से चल देते हैं। जी कहां से आए हैं आप? कहां से आए हैं? दिल्ली से है सर। दिल्ली से। हाथ में क्या किया? बाइक से एक्सीडेंट। बाइक से। संभल के चला करिए। रोड एक्सीडेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी बातचीत का विषय है, जरूर करेंगे। आप मैम कहां से आई हैं? जी हम मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल से। किस कार्य से जुड़ी हैं? जी मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी। ओल्ड एज होम चलाते हैं, महिला शेल्टर होम चलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और आप जिसकी बात की दुर्घटनाओं के लिए, उसके लिए भी प्रचार प्रसार। क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं जरूर आज आपसे शो में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ये मत समझिएगा कि आज हल्के में क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है थोड़ी सी तबीयत आज नासाज है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा और मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि बीच में कब तबीयत ठीक हो गई। तो कोशिश ये रहेगी कि आपके से दवा लूं मैं और आप ही से दवा ठीक करूंगा। जी कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन है। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन है। बहुत जरूरत है आज, एनर्जी की जरूरत है मुझे भी बहुत। कहां से भाई? बिहार से। बिहार से। तो बिहार में बता रहे हो या दिल्ली में बता रहे हो? गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है? नहीं, मैंने तो यही पूछा। अरे नहीं है कि क्या मतलब है? मैंने पूछा कहाँ, तो बोले तुमने बोला ना दिल्ली। बिहार से है, दिल्ली में। अच्छा यही बता रहे थे बिहार में। घूमने के लिए आए हैं। ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आज ना साथ। कहाँ से आए साहब? मैं यूपी से कुशीनगर से आया हूँ। कुशीनगर से। जी अभी इलेक्शन में जाना हुआ था मेरा कुशीनगर, तो कैसे आना हुआ इधर? हम आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। यहाँ कुछ न कुछ काम रहता है, क्योंकि हम जो है समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा। आज समाज सेवा से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हैं, लेकिन आज जब कोई कहता है कि समाज सेवा से जुड़े हैं तो लोगों के दिमाग में ये तस्वीर बनती है कि जरूर पक्का चुनाव लड़ेंगे। ये अभी नहीं लड़ रहे हैं तो आगे जरूर ना। ठीक कहा ना साहब हमने? जी 100% सही कहा। तो चुनाव लड़ने का मूड है ना? चुनाव के लिए समाज सेवा नहीं करते हैं। अच्छा, हम तो एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। अक्सर ये जब दूसरा सेंटेंस बोलो कि चुनाव
लड़ना है क्या, तो अक्सर ये वही व्यक्ति कहता है हम चुनाव के लिए नहीं आए हैं, हम समाज बदलने के लिए आए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग वास्तव में बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, इसीलिए समाज से जुड़े हुए सरोकार सामने आते हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार त्रिपाठी है जी। त्रिपाठी जी, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हम जो है आम आदमी के लिए कोई भी समस्या हो उसके लिए काम कर रहे हैं, सभी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय शोषित सेना के सचिव हैं यूपी के। अच्छा, सेना बना रखी है? क्या सेना, क्या नाम है? भारतीय शोषित सेना। भारतीय शोषित सेना। वाह त्रिपाठी जी, क्या बात है, गजब है। मल्होत्रा, आपने रास्ते पे तो सही है। शोषित, इसमें शोषित में कौन कौन है आपके यहाँ हिसाब से? ना, हमारे साथ तो हजारों लोग हैं, बहुत से लोग हैं। नहीं, आपके हिसाब से जो शोषित है वो कौन है? शोषित और दलित विशेष कोई जाति नहीं होती है। हाँ। उसमें सवर्ण लोग भी जो है शोषित हो सकते हैं। हाँ। ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, क्षत्रिय भी गरीब हो सकता है। शोषित और दलित विशेष जाति के लोग नहीं तो होते हैं। हर आदमी शोषित हो सकता है और गरीब हर आदमी हो सकता है। तो मैं त्रिपाठी जी, मैं कोई बहस नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ थर्मामीटर लगा के देख रहा था कि आपका टेम्परेचर कितना है। मैं नापने की कोशिश कर रहा था गुरुजी कि टेम्परेचर कहाँ पे है आपका, तो मैंने देख लिया वो अभी सामान्य है, चलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा तड़का लगेगा तभी मजा आएगा। कहाँ से आई आप दोनों लोग? कहाँ से? सर झालावाड़ से, राजस्थान। झालावाड़ से। बड़ी गजब की जगह है साहब। दिल्ली में ही सफदरजंग में ही जॉब करता हूँ सर। सफदरजंग में कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आपका नाम? चेतन राठौर। चेतन। और आपका? निकिता राठौर। निकिता। बहुत आराम से बैठिए, खड़ी रहिए। जब मन में इच्छा हो कुछ बोलने की तो जरूर बोलिएगा, और वरना प्रोग्राम देखिए। और मैं सभी लोगों से नहीं, सभी लोगों से मुझे मालूम है। अभी तो बहुत कुछ बोलोगे तुम, थोड़ा तो नहीं, ज्यादा बोलोगे। जी, कहाँ से आना हुआ? नांगलोई से। दिल्ली नांगलोई। नहीं, दिल्ली नांगलोई से। नांगलोई दिल्ली के ही रहने वाले हो ना? वो तो देख के अंदाज से ही पता चल जाता है मुझे। नांगलोई का आदमी कैसे बोलेगा। जो आज मेहमान है उनका तारुफ कराते हैं। ऋतु चौधरी जी, कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, तबीयत इनकी भी ठीक नहीं है आज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्ला कम मचेगा, है ना सूर्या? देखिए प्रतीक जी, हल्ला मचाने की बात नहीं है, सच को सच कहने की आवश्यकता है और पूरी शक्ति से सच कहा जाता है। यहाँ के जो मेरे सारे मित्र खड़े हैं, इन सब की शुभकामनाओं से मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, क्या बात है। गुरु चेला शक्कर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आकृति भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आज शो में आई हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काले कपड़े में आई, अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आता हूँ आपके पास, तो मजा आएगा मुझे। मैं बहुत देर से देख रहा था कि मेरी तबीयत कौन ठीक करेगा, आप ही लोगों से ठीक होगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब जनाब मौजूद हैं हमारे साथ, AIUMM से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, और हमारे साथ रमनीश वत्स जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। पाजी, कुछ बोलना है क्या, कुछ मन में है? बताऊंगा। हम ये बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, जो क्या नाम है, रंजन गोगोई, जिनको सदस्यता ने दिया है कि राफेल के चक्कर में उनको कैसे मोदी जी को क्लीन चिट दी उन्होंने, ये आप तो हल्ला मचाते हैं खूब। अच्छा, क्यों हल्ला मचाते हैं? पुरानी तस्वीर खोल लें, पुराना चैप्टर खोलना चाहते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि आज कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहने, संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा काले कपड़े क्यों पहने, तो कांग्रेस के नेता ने कहा कि काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, खासतौर से अडानी के मुद्दे पे, इसलिए काले कपड़े पहन के हम सामने आए हैं प्रोटेस्ट में। और इस बात के लिए सामने रखना चाहते हैं कि 18 पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो सब आई हैं साथ में एकजुट कर। हालांकि इसमें सावरकर के मुद्दे पर, एक सावरकर का मुद्दा ऐसा है जिसके मुद्दे पे शिवसेना उद्धव गुट जो है वो नहीं आया इनके साथ, क्योंकि सावरकर के मुद्दे पे उनका पक्ष जो है वो अलग है, वैसे उनके साथ है। तो काले कपड़े पहन के, और आपको मालूम है क्यों काले कपड़े पहने, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, पता है ना भैया? नहीं पता? मैं बता दूं। 2 साल के लिए जब सदस्यता के बाद, जब राहुल गांधी की सदस्यता, भाई एक मिनट बाबू, 2 साल के लिए जब सदस्यता सजा के बाद जब
6 साल के लिए, वो जो कानून तो है कहता 6 साल के लिए आप पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसको लेकर तमाम सारी बिंदु, तमाम सारी विपक्ष एकता और साथ में विपक्ष एकता के साथ ये कहना कि लोकतंत्र जो है वो खत्म कर रही, इसलिए काले कपड़े हमने पहने हैं। तो पहले हम कांग्रेस के और बीजेपी के हिसाब से शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि माफी मांग लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं है। तो अब सवाल ये हुआ कि सावरकर के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। ये सारी चीजें मैंने बता दिया, आप सारे लोग भिग गए। बैठिए आराम से, बातचीत शुरू करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपके पास भी आता रहूंगा। जी, कांग्रेस से रितु। देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय रहा जिस दिन जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। इसमें एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। हंसते क्यों हैं आप? जब वो बोले तो हंसते क्यों बीच में? क्यों हंसेंगे? बोले दीजिए उनको, चुपचाप खड़े रहिए, खड़े रहिए। प्रतीक जी, संविधान के आर्टिकल 103 के अनुसार जो है जो लोकसभा का सेक्रेटरी होता है, जब वो किसी सांसद की सदस्यता को रद्द करता है तो उसको पहले प्रेसिडेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। वो सारा मामला जो है राष्ट्रपति के सामने जाता है, फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि उसको रद्द किया जाए या ना किया जाए। इसमें जो है रूल्स का जो है बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। और ये रूल्स के खिलाफ मैं आ रहा हूँ, मैं बीच में बोलो। हम बोलने दो। हाँ जी, हम कोर्ट के फैसले के साथ है, लेकिन लोकसभा के सेक्रेटरी ने जो जल्दबाजी दिखाई और संविधान के आर्टिकल 103 का जो उल्लंघन किया, उसके हम सख्त खिलाफ है। अगर हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो ये फौरन क्वैश हो जाएगा और सदस्यता जो है उसी वक्त मैं आया। खबर ये आई कि मुझसे कहा गया कि खबर तो देखिए हुजूर आली, आप बातचीत करते रह गए, खबर तो देखी नहीं आपने। और ये कहा गया कि अभी सदस्यता गई है और अभी राहुल गांधी का घर जिसमें हाँ जी, मुझे याद है सन 75 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो अच्छों को बंद कर दिया था। तो ये क्या उन्होंने राष्ट्रपति से जी बिल्कुल मैं बात करूंगा। आपने 75 भी याद। जी दया जी एक लाइन जोड़ लिया जाए कि जयराम भैया को बोलने में आसानी हो जाएगी सर। हाँ। थोड़ा सा ये जोड़ना चाहता हूँ, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और लोकसभा सचिवालय के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उनकी सदस्यता रद्द होनी थी, क्योंकि 24 घंटा के अंदर उन्होंने किसी तरह का कोई अपील नहीं किया। मैं ये मानता हूँ। सवाल उत्पन्न ये होता क्यों नहीं मांगी इन्होंने? सवाल पहले माफी नहीं मांगेगा भैया जी, जब स्वार्थ हृदय से भरा सेवा का स्वांग रचाने से क्या, राहुल गांधी के स्वांग रचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सूरत कोर्ट से उनको लगता है न्याय नहीं मिली तो हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुन लीजिए सर, सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि लोकसभा में 233 ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला है। 130 के लगभग ऐसे सांसद वहां बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जो है गंभीर मामला दर्ज है, गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। उसमें 29 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हीट स्पीच का मामला है। उन सभी लोगों ने अपना एफिडेविट दिया है सर। अब सवाल ये है कि अगर कार्रवाई अदालत की होती है तो जयराम भैया आधा का आधा संसद भवन खत्म हो जाएगा। 11 महीना समय बाकी है। कपड़े क्यों पहने थे? काले कपड़े इसलिए पहने थे, उनको काला दिन याद आ गया 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई। जयराम जी कांग्रेस प्रवक्ता ने जैसे बोलना शुरू किया तो बगल में कोई हंसने लगा और आपने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? हाँ। अब कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र का लेक्चर देगी तो लोग हंसेंगे, क्योंकि 1975 का दौर सबको याद है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जी के आदेश पर हुई थी। और वो क्या था मामला, वहां भी सदस्यता गई थी। और आज ये बात कर रहे हैं, इनको देश की किस संस्था पर यकीन है? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। भरोसा होता तो लोअर कोर्ट की बात को लेकर अपर कोर्ट में अपील में जाते, नहीं गए क्योंकि स्वांग रचना है। और आज जो कुछ किया दरअसल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, काला दिन वो है। आज इन लोगों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर किया, तख्तियां फेंकी। इनका ना लोकसभा के अध्यक्ष पे विश्वास है, ना इनका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, न देश की संविधान पर विश्वास है। वही संविधान कहता है ऑटोमेटिकली सजा मिलते ही 24 घंटे के भीतर नोटिफाई हो जाएगा, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। मेरी आपकी बात ना सुने, अपने पुराने मित्र कपिल सिब्बल को तो सुन ले। जी देखिए,
बार बार जो इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है, तो क्या अभी इमरजेंसी चल रही है अनडिक्लेयर्ड? पहले तो आप ये बताइए, अगर उस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा गया था, तो इस बार घोटने का हमें लाइसेंस मिल रहा है क्या? तो मैं एक निष्पक्ष बात करूंगी और एक कुछ कविता जो अभी बात की है, बिल्कुल बिल्कुल पहले भी गलत था, आज भी गलत है, बिल्कुल। तालियां। रुको। निष्पक्षता दिख रही है। कपड़े से आपको नहीं आपको काले कपड़े से एतराज है या बात पे एतराज है? देखिए, काले कपड़े में निष्पक्षता दिख रही है। कुछ भी पहनो, यही औरतों को क्या पहनना चाहिए तुम लोग शुरू से बताते आए हो, हमें आपका नहीं चाहिए। आप बोलिए। पहली बात तो यह है प्रतीक जी कि ये बोल रही हैं और बोलते हुए कह रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यही तो 75 और 2023 में अंतर है। मोदी जी अपने विरोधियों को भी बोलने का अवसर देते हैं। मैं आपका जवाब एक इस बात से बोलती हूँ कि बिल्कुल भगवा भी पहनेंगे, भगवा हमारा है, उसमें क्या डर है हमें? भगवा भी हमारा है, काला भी हमारा है, हरा भी हमारा है, सफेद भी हमारा है, तिरंगा हमारा है। तो भगवा को आतंकी अरे संज्ञा क्यों दी जाती है? अब चुपचाप रहने, भगाएंगे अभी। भगवा को आतंकी बोलना गलत है, मैं भी मानती हूँ इस चीज को। एक मिनट, विपक्षी आवाजों से इतना डरते क्यों हो तुम? तीखे सवालों से इतना सकपकाते क्यों हो तुम? हमने तो सुना था सत्य के रास्ते पर चलने वाले निडर होते हैं, कहीं असत्य और अधर्म के रास्ते पे तो नहीं चल रहे तुम? एक लाइन नहीं, प्रतीक जी, इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छा कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी को डर लग रहा था, दो सवालों के जवाब पर पत्रकार को ही अपमानित करने का काम किया। मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और इधर आप जी, कहाँ से आना हुआ? आगे पंजाब से। वो तो लग गया था पंजाब से ही है, तो कैसे आना हुआ इधर पंजाब से? जॉब करते हैं लुपिन कंपनी में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और पंजाब के हालचाल कैसे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। तो कोई बातचीत बोलनी है या फिर हल्ला ही मचाते रहना है? आपको एंजॉय कर रहे हैं? ये एंजॉय का मुद्दा है? गजब है भाई। हाँ जी, कौन हाथ उड़ा रहा था? हाँ जी जनाब, आइए आगे आइए। क्या नाम है साहब? सिद्धार्थ जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या काम करते हैं आप? जॉब करते हैं सर। किस विभाग में? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में बात करते हैं। पंजाब वालों के तुरंत कान खड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मनमोहन सिंह एक बिल ला रहे थे पहले, जब उनकी गवर्नमेंट थी। हाँ। जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, उनका सदस्यता मिटे ना। हाँ। राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा, लिखा व्हाट इज नॉनसेंस। हाँ। तो ये कर्मा वापस उनके ऊपर आया है। कर्मा वापस लौट कर आया है। जी मैं आया बिल्कुल आया। हाँ बोलो, क्या उम्र है? सारे न्यूज रिपोर्टर। रिपोर्ट उम्र क्या है? 15 साल। चलो घर जाओ, भागो। 15 साल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू आर माई आइडल। मैं तुम्हारा आदर्श? अरे तब तो फिर हो गया बंटाधार। 15 साल उम्र, कौन से क्लास में हो? 10th पास आउट हुआ। 10th पास आउट हुए हो? कितने नंबर आए? अभी रिजल्ट नहीं आया, पेपर हो गया। पेपर हो गया तो चलो अब 11वीं 12वीं की तैयारी शुरू करो, ठीक है? और यहाँ ना आया करो। फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ बस आखिरी बार, इसके बाद ना आना। यहाँ पे अपने घर पे रहो, अपना आराम से पढ़ाई लिखाई करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या बोल रहे थे? सारे न्यूज रिपोर्टर बस बीजेपी वालों की तारीफ क्यों करते रहते? अंदर आ। शाबाश शाबाश। नहीं, काला पहन के आए थे। तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तुमने काला क्यों पहना था? ऐसे मन किया गया? ऐसे आ गए? ऐसे सर मन किया था। नहीं, ये इस पे कमेंट नहीं होगा। मानी तो मानेंगे। कमेंट नहीं। मैं रमनीश मैं पक्का भगा दूंगा, कोई संदेह नहीं। नो, मैं बिल्कुल, मेरी जनता है, मैं करूंगा, मेरा शो है। आपको दिक्कत हो तो निकल जाइए बाहर। जी हाँ बेटा, क्या सवाल था तुम्हारा? सारे बीजेपी, मतलब सारे रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही कुछ सपोर्ट करते हैं। सारे रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? मतलब दिखाते रहते हैं उनके बारे में, उनके ही बारे में दिखाते रहते हैं। और अपोजिट पार्टी की सारी हानि, और अपोजिट पार्टी की सारी हानि में दिखाते। ऐसा लगता है तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी दिल्ली रहता हूँ। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अरे बड़ी क्रांतिकारी जगह से। एक बार सवाल फिर से पूछो, क्या सवाल था तुम्हारा? सारे न्यूज रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही क्यों बोल? नहीं, बिल्कुल मैं ये देना चाह रहे हैं। देखिए प्रतीक जी,
मेरे भाई ने पूछा कि सारे न्यूज रिपोर्टर्स जो हैं, ये जवाब आप देंगे इसका, किस बात का? मैं भी दूंगा। अच्छा देखिए 1975 का वो दौर याद कर लीजिए जब इस देश के अंदर सारी की सारी मीडिया को जेल में डाल दिया था, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, एक नारा लगाने की परमिशन नहीं थी। यही कारण है कि इस देश की जो वर्तमान सरकार है वो लोकतंत्र को यहाँ रखती है। इनकी आज तबीयत खराब है तब ये बोल रहे हैं इतना। कहाँ से आना हुआ साहब? सर मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार से। आज बिहार के लोग बहुत हैं। अब वो वहां पे सब खड़े हो गए, इतनी दूर दूर खड़े हो सब लोग। आओ इधर आओ सब लोग, चलो पेड़ पे खड़े हो जाओ, चलो। देखिए यहाँ पे जो बात सत्ता की होती है तो सत्ता में बेसिकली समाज में शिक्षा की जरूरत। एक मिनट प्लीज बेटा, प्लीज कोऑपरेट करो। जी जी, शिक्षा की जरूरत है, ना कि ये ऐसे किया वो ऐसे किया, डिक्टेटरशिप की। सब अपने अपने मतलब साधने का, मतलब एक बाजार है। मतलब साधने का मतलब साधने का एक बाजार है सिर्फ, और बाजार किया जाए। मैं आ रहा हूँ मौलाना से, मैं पूछ लूं 18 मैंने एक कविता, इन्होंने कविता लिखी थी ना, तो मैं उस कविता पे जवाब दे देता हूँ। जो ये कह रही है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अरे सुन लीजिए ना। अरे भैया दम दम धड़म धड़ैया रहे और सबसे बड़ा लड़ैया रहे। राहुल बाबा कह रहे थे ये कुछ दिन पहले तक, हवा निकल गई क्योंकि कोर्ट का सम्मान करोगे नहीं, संविधान का सम्मान करोगे नहीं, कोर्ट में प्रेजेंट होगे नहीं, और जब कोर्ट तुम्हारे खिलाफ निर्णय दे देगा तो चिल्लाओगे अरे लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस देश में प्रतीक जी, पहली बात तो मैं जयराम जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और आपने उन्हें जो है संसद, उनकी सदस्यता जो है रद्द की और 1980 में प्रधानमंत्री बन के आई। आज आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है और 2024 में प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। क्या 24 में उम्र हो जाएगी तुम्हारी वोट डालने की? नो सर। नहीं होगी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बीजेपी, मोदी सर। हाँ? मोदी सर। मोदी? यस सर। मोदी ही बनेंगे? यस सर, बिल्कुल। कैसे? उन्होंने अच्छे काम किए हैं मोदी ने। 15 साल की उम्र है और अकल इतनी है। सवाल इसने पूछा कि सारे रिपोर्टर जितने, रुकिए, सारे रिपोर्टर जो हैं सिर्फ बीजेपी का ही पक्ष क्यों लेते हैं? और जब पलट के सवाल हमने पूछा कि 24 में तुम्हारी उम्र हो जाएगी वोट डालने की, तो कहता नहीं। मैंने पूछा कौन आएगा, तो कौन आएगा? बीजेपी सर। बीजेपी आएगी। होशियार आदमी हो बड़े। जी आया, आ रहा। अरे बुलाया था तो इसके पहले खोपड़ी तोड़ बैठ जाओगे। आ रहा हूँ, रुको। जी बुलाए तो तुरंत आ जाओगे? हाँ जी जी सर। बड़े सस्ते हो यार, जब बुलाएंगे तब आ जाओगे। रुको आता हूँ, आ रहा बेटा। बेटा रुको। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ साहब? सर अदब की नगरी लखनऊ। यस सर। मैं समझ गया था लखनऊ से। यहाँ आपकी तबीयत बता रही थी कि लखनऊ से। ज्यादा तारीफ तो नहीं की मैंने। अब तो कहाँ रह गई वो अदब, अब तो सब हर जगह हर शहर एक ही जैसा लगता है मुझे। हाँ जी बोलिए साहब। जी सर। कुछ कहना है आपको? बस सर, अपने शहर की सिर्फ तारीफ ही करनी थी आपको। वह हंसते हैं। हाँ बोलिए साहब, कहाँ से आना हुआ? सर जी इंडिया से। इंडिया से, बहुत अच्छी बात है। आगे आओ। ना 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 नहीं, रहना उधर ही है। हाँ सर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। हाँ मैं इधर। ना 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 वही। क्या नाम है आपका? जी शादाब खान। शादाब जी, क्या काम करते हैं शादाब? जी मैं दिल्ली IIT में हूँ। दिल्ली IIT में? कौन सी ब्रांच है आपकी? जी दिल्ली आपका हॉस्कास। नहीं हॉस्कास नहीं, मैंने पूछा कौन सी ब्रांच में है आप? दिल्ली ब्रांच IIT। नो 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 नो, आई वोंट अलाउ। नहीं, गलत बात है ये, गलत बात। जी प्रतीक भाई देखिए, ना ना ना, जैसे गुलाब जी, आज पूरा विपक्ष ये गलत, बहुत गलत बात है। रितो नहीं, गलत बात, ये गलत बात। प्लीज आ रहा हूँ जी। नो जी, गवर्नर ने तो ये भी बोल दिया कि गांधी जी की लॉ की डिग्री भी फेक है। वो ठीक है जी।
प्रतीक भाई देखिए पूरा मैंने वो देखा मैंने पेपर में। जिस मौजू के ऊपर डिबेट हो रही है उस मौजू के ऊपर हमें रहना चाहिए। दूसरी नवाज साहब थोड़ा देर से आए थे, मैं बातचीत शुरू मैं माजरत चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ इसे रमजान का महीना है, मैं इस बात को समझता हूँ और नवरात्रे भी हैं सबके अपने अपने व्रत भी हैं दोनों। अब आपसे मुझे बड़ी सुकून वाली हवा दिखती है जब भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या है, पूरा विपक्ष जो है वो आज एकजुट होकर के एक ही सवाल कर रहा है कि अडानी के ऊपर जेपीसी कब होगी, और उस सवाल से भाग रहे हैं। और जवाब दे दूं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आपको 2024 में मकान खाली करना पड़ेगा। बस यही आज राहुल गांधी जी को देश के अदालत ने बता दिया, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अब मैं बात पूरी कर लूं। उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि देश के सारे लोग, फिर जवाब भी दे दिया उसने कि देश की जनता भी मोदी जी के साथ है। क्यों? क्योंकि अच्छे काम कर रही है। और रही बात विपक्ष के एकजुट होने की, इसी विपक्ष ने एकजुट होकर कहा था या तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी चाहिए या जेपीसी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी आ गई, अब कह रहे हैं जेपीसी चाहिए। सुन लीजिए। और आज बिहार में महागठबंधन ने बंद का आह्वान बुलाया, प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि सबने कहा कि ओबीसी समाज के अपमान के खिलाफ है। जेपीसी से डर किस बात का? आपने राहुल गांधी साहब को निलंबित कर दिया, आपने जो है मनीष सिसोदिया को, पूरा विपक्ष एक बात कर रहा है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो जेपीसी कराइए। और एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए पूरी सत्ता पक्ष लगी हुई और सदन नहीं चलने दे रही है। जी मौलाना आगे। मौलाना बड़े चुपचाप खड़े थे, क्या बात है? शेर व शायरी का अगर माहौल है हाँ। तो मैं भी शेर से ही शुरू करूं। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और जो तुमने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। पाजी मैं आया, बात पूरी सुनेंगे आपसे, आप भी जाइएगा मत। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद वंदे और तो गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद को यूपी पुलिस के काफिले में 45 हथियारबंद जवान तैनात। सुरक्षा को देखते हुए व्रजवाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी जमा करवाया गया। यूपी के जालौन से अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकी थी गाड़ियां। प्रयागराज में नैनी जेल की सुरक्षा बड़े गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 17 साल पुराने केस में अतीक अहमद की 28 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में होनी है पेशी। 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हुई थी हत्या। इस हत्या केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन। आनंद यादव के करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया। संजय सागर पर भी हुई कार्रवाई। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी अभी भी की जा रही है। अब तक नहीं मिला अमृतपाल का कोई भी सुराग। हरियाणा और दिल्ली में तलाशी अभियान एक बार फिर तेज। अमृतपाल सिंह के एक और साथी वीरेंद्र जोहल को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल का गनमैन था वीरेंद्र जोहल। एनएसए के तहत हुई कार्रवाई। आज फिर संसद में कार्यवाही के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। स्वतंत्रता सेनानी के अपमान पर माफी की मांग। गजेंद्र शेखावत ने कहा सावरकर को समझने के लिए जाना होगा अंडमान की जेल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को दी चेतावनी। राहुल को सावरकर का अपमान न करने की दी नसीहत। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय
क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। 2 दिनों चलेगा ये कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 8 साल में दूरसंचार क्षेत्र बदल चुका है। राजस्थान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई है कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की है बैठक। केंद्र और 4 बड़े राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा करेंगे। विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का बजा डंका। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया के कैटलीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मुंबई इंडियंस विमेन्स प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल से पहले लखनऊ की सड़कों पर दिखा सुपर जॉयंट्स का गजब अंदाज। गाड़ियों पर निकले खिलाड़ियों ने दर्शकों से स्टेडियम में आकर मैच देखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक परिवार पर हमला करने के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में जब्त की गई शराब को पुलिस ने नष्ट किया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी करीब 2.5 लाख रुपए की शराब। गुजरात के राजकोट में सीबीआई की टीम से बचने के लिए अफसर की पत्नी से छत से रुपयों से भरा बैग फेंका। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त किए। रिश्वत लेने के आरोप में अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोच्चि में भारतीय तट रक्षा का एक LH धुर मार्क 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। आईसीजी ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के शामली में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो चुका है। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिसकर्मी पर रोपवे कर्मचारी को पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। बिहार के पूर्णिया जिले में जमीन विवाद में मारपीट। 3 महिलाओं ने एक आदमी के साथ की मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक अनियंत्रित कार खेत में गिरी। 4 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के सोलापुर में परमेश्वर यात्रा में रथ का पहिया टूटने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। पहिया चटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो चुका है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक आदमी जख्मी। दिल्ली के पुस्ता करतार नगर इलाके से करीब बन रहे दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास हादसा हो गया। वहां हाईवे बनाने के काम में लगी एक क्रेन पलट गई जिसकी चपेट में एक ऑटो समेत कई गाड़ियां आ चुकी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में परिवार ने उठाई जांच की मांग। कल वाराणसी के एक होटल में शव मिला था। बिहार के मधुबनी में मां और बेटी का शव मिलने से हड़कंप। पति पर लगा हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसे पंजाब के कपूरथला से पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला आया सामने। वहां एक लड़के पर अपने विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते से गांव के दूसरे कुत्तों को कटवाने के आरोप लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिक्किम के गंगटोक में पहाड़ धड़कने से बड़ा हादसा हो चुका है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा घरों पर आ गिरा जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के फरीदकोट में राजस्थान नहर और सरहिंद नहर के बीच आई दरार। नहर में पानी का रुका बहाव, मरम्मत का कार्य जारी। बिहार के गोपालगंज जिले में आग लगने से हाहाकार। वहां सिलेंडर में आग लगने की वजह से कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं जिससे घर में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। बिहार के दरभंगा जिले में रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन की इंजन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ से रामनवमी आदिवासी को 15 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची है। भगवान रामलला के दरबार में राम नाम का भजन करेगी। चैत्र नवरात्रि के 6ठे दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आरती में शामिल हुई कई भक्त। महाराष्ट्र के वॉशिम में एक पिता ने कबाड़ से किया जुगाड़। अपने बेटे के लिए कबाड़ से बनाई मोटरसाइकिल बनाने में 20,000 रुपए की खर्च। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए एक नई शर्त रखी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेलआउट किस्त जारी करने के लिए कई कदम उठाने से पहले एक्सटर्नल फाइनेंस इंश्योरेंस मांगा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, ये दावा वहां दक्षिणपंथी संगठन पाकिस्तान जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में होवित्जर तोप को तबाह करने का दावा किया। रूस की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना का ट्रक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, गोलीबारी में 2 गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। इजराइल के तेल अवीव में बेंयामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। स्पेन के वैलेंसिया इलाके में लगी भीषण आग, जंगल में आग लगने से मचा हाहाकार। फायर फाइटर्स जंगल से बीच पहुंचकर आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचा अतीक अहमद। गुजरात के साबरमती जेल से लाया गया नैनी जेल, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचने वाला है अतीक का भाई अशरफ। बरेली जेल से लाया जा रहा है नैनी जेल, कल प्रयागराज की कोर्ट में होगी पेशी। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल को दिया 30 दिन का समय के लिए रुकी थी गाड़ियां। प्रयागराज में नैनी जेल की सुरक्षा, बड़े गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 17 साल पुराने केस में अतीक अहमद की 28 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में होनी है पेशी। 2005 में बीएसपी विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हुई थी हत्या। इस हत्या केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन। आनंद यादव के करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया। संजय सागर पर भी हुई कार्रवाई। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी अभी भी की जा रही है। अब तक नहीं मिला अमृतपाल का कोई भी सुराग। हरियाणा और दिल्ली में तलाशी अभियान एक बार फिर तेज। अमृतपाल सिंह के एक और साथी वीरेंद्र जोहल को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल का गनमैन था वीरेंद्र जोहल। एनएसए के तहत हुई कार्रवाई। आज फिर संसद में कार्यवाही के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। स्वतंत्रता सेनानी के अपमान पर माफी की मांग। गजेंद्र शेखावत ने कहा सावरकर को समझने के लिए जाना होगा अंडमान की जेल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को दी चेतावनी। राहुल को सावरकर का अपमान न करने की दी नसीहत। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। 2 दिनों चलेगा ये कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 8 साल में दूरसंचार क्षेत्र बदल चुका है। राजस्थान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई है कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय किए हैं बैठक। केंद्र और 4 बड़े राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा करेंगे। विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का बजा डंका। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया के कैटलीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल से पहले लखनऊ की सड़कों पर दिखा सुपर जॉयंट्स का गजब अंदाज। गाड़ियों पर निकले खिलाड़ियों ने दर्शकों से स्टेडियम में आकर मैच देखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक परिवार पर हमला करने के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में जब्त की गई शराब को पुलिस ने नष्ट किया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी करीब 2.5 लाख रुपए की शराब। गुजरात के राजकोट में सीबीआई की टीम से बचने के लिए अफसर की पत्नी से छत से रुपयों से भरा बैग फेंका। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त किए। रिश्वत लेने के आरोप में अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोच्चि में भारतीय तट रक्षा का एक LH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। आईसीजी ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के शामली में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो चुका है। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिसकर्मी पर रोपवे कर्मचारी को पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। बिहार के पूर्णिया जिले में जमीन विवाद में मारपीट। 3 महिलाओं ने एक आदमी के साथ की मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के लातूर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक अनियंत्रित कार खेत में गिरी, 4 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के सोलापुर में परमेश्वर यात्रा में रथ का पहिया टूटने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा, पहिया चटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक आदमी जख्मी। दिल्ली के पुस्ता करतार नगर इलाके से करीब बन रहे दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास हादसा हो गया। वहां हाईवे बनाने के काम में लगी एक क्रेन पलट गई, जिसकी चपेट में एक ऑटो समेत कई गाड़ियां आ चुकी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में परिवार ने उठाई जांच की मांग। कल वाराणसी के एक होटल में शव मिला था। बिहार के मधुबनी में मां और बेटी का शव मिलने से हड़कंप, पति पर लगा हत्या करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, उसे पंजाब के कपूरथला से पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला आया सामने। वहां एक लड़के पर अपने विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते से गांव के दूसरे कुत्तों को कटवाने के आरोप लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिक्किम के गंगटोक में पहाड़ धड़कने से बड़ा हादसा हो चुका है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा घरों पर आ गिरा, जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के फरीदकोट में राजस्थान नहर और सरहिंद नहर के बीच आई दरार, नहर में पानी का रुका बहाव, मरम्मत का कार्य जारी। बिहार के गोपालगंज जिले में आग लगने से हाहाकार, वहां सिलेंडर में आग लगने की वजह से कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे घर में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। बिहार के दरभंगा जिले में रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन की इंजन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ से रामनवमी आदिवासी को 15 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची है। भगवान रामलला के दरबार में राम नाम का भजन करेगी। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आरती में शामिल हुई कई भक्त। महाराष्ट्र के वॉशिम में एक पिता ने कबाड़ से किया जुगाड़, अपने बेटे के लिए कबाड़ से बनाई मोटरसाइकिल बनाने में 20,000 रुपए की खर्च। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए एक नई शर्त रखी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेलआउट किस्त जारी करने के लिए कई कदम उठाने से पहले एक्सटर्नल फाइनेंस इंश्योरेंस मांगा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, ये दावा वहां दक्षिणपंथी संगठन पाकिस्तान जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में होवित्जर तोप को तबाह करने का दावा किया। रूस की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना का ट्रक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, गोलीबारी में 2 गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। इजराइल के तेल अवीव में बेंयामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। स्पेन के वैलेंसिया इलाके में लगी भीषण आग, जंगल में आग लगने से मचा हाहाकार। फायर फाइटर्स जंगल से बीच पहुंचकर आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। अमेरिका की जॉर्जिया में तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। म्यांमार की सेना का शक्ति प्रदर्शन, सेना ने दिखाए लड़ाकू विमान और तोप। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद को यूपी पुलिस के काफिले में 45 हथियारबंद जवान तैनात, सुरक्षा को देख न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और
जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने रोजा अफ्तार करना था उन्होंने रोजा अफ्तार भी कर लिया और हमारे यहाँ प्रोग्राम में उस बीच में ब्रेक हो गया, उसके बाद आ गए शरीफ। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर, हाँ मुझे मालूम है आपने बहुत पहले से हाथ उठाया जी। आज काले कपड़ों का इतना जिक्र हो रहा है, मेरा प्रश्न ये है कि काले धन का दीदार कब होगा? काले धन का दीदार कब होगा? काले कपड़ों का तो बहुत जिक्र हो रहा है। आपकी बच्ची है, बहुत स्मार्ट है और खुश दिल है, ईश्वर इनको ऐसे ही रखे और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पूछ इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरा एक मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, और वो है कि बच्चों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ज्यादा बचा के रखिए, ठीक है। और कुछ भी बात हो, अभी टेलीविजन की नहीं, अभी तो उमंग की, तरंग की, उछलने की, कूदने की, मुस्कुराहट की, और जो 2 दांत टूट गए ना, 4 टूटने की और अभी बारी है। जब वो ये जीवन ये होना चाहिए, टेलीविजन पे अभी नहीं। अरे देश का क्या मालूम है देश का प्रधानमंत्री बने, कौन जानता है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काले कपड़े ही क्यों पहने, काला मुंह भी करके आते हैं ना। हाँ जी, फिजूल की बात कर रहे हो? फिजूल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। काले कपड़े हो सकते हैं, काले मुंह नहीं हो सकते हैं। अंकल जी बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है अंकल जी। एक मिनट रुकिए, प्लीज प्लीज। हाँ जी अंकल जी बहुत बुजुर्ग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए अंकल। अंकल जी बहुत बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ जी, ये जो बात कर रहे हैं सन रुको, तुम्हारी उम्र भी नहीं, अभी तब पैदा नहीं हुए थे तुम, खड़े रहो। 75 की बात वो करता है जो अभी पैदा ही 80 में हुआ है। अब 75 का बात बता रहा है मुझे, 80 की। हाँ, तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, पढ़ के आए हो ना इमरजेंसी, तुमने बड़ी जेल काटी है वहां पे। पर बात दरअसल ये है, ये मुल्क बड़ा जबरदस्त है, न्याय तुरंत करता है, तुरंत न्याय करता है। जैसे ही बाबूजी ने कुछ बोला, उधर उस कोने तक बढ़ा, उस कोने में एक प्रतिक्रिया आ गई फट से। कहां से आए बाबू? वाराणसी। तुमने भी काला कपड़ा पहना आज? नहीं, वो तो एक्चुअल ऐसे पहन लिया था। हाँ। मेरा मानना ये है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। जिसको भारत की न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं, वो भारत क्या जोड़ पाएगा? न्याय व्यवस्था पर जिनको यकीन नहीं, वो भारत कैसे जोड़ेंगे? जी मैम, कुछ आप बोलना चाहती हैं भारतीय राजनीति पर? सर, भारतीय राजनीति पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति जब चलती है तो हमारी संसदें भंग हो जाती हैं, विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, तो आम नागरिक परेशान होता है और राजनीति में मुद्दों से भटक जाते हैं, और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए जो बात करना चाहिए वो असल में नहीं हो पाती, मुद्दे खो जाते। ये बात सच है। जी बाजी, कहाँ से आना हुआ बाबू? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? क्या नाम? आगे आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम गैरी है। गैरी, तो गैरी कहाँ पे रहने वाले हैं हरियाणा में? हरियाणा शाहबाद से हूँ। हरियाणा शाहबाद से। दरअसल क्या होता है, जब मैं पूछता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में आईटी में ITI कर रहा हूँ, तो मैंने ब्रांच पूछा, 3 बार पूछा ब्रांच, और उसी में ब्रांच से मैं पता करना चाह रहा था कि कहाँ पे कौन कितनी दूर है। बस वही चीज है। जी गैरी बोलिए। अभी भाई ने बोला भी जिनको न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं, हाँ। वो न्याय की बात करते हैं। भाई साहब, आपने अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की शायद आपने उनकी बयान नहीं सुने। उनका ये कहना था भी प्रदर्शनों पे रोक मत लगाइए, इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। ब्लैक डे था ये ब्लैक डे के लिए ब्लैक डे था जब उनको राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई है। हाँ। ये बहुत लोकतंत्र को नुकसान हुआ इस बात का। एक केस में मैक्सिमम सजा 2 साल हो सकती है, 2 साल उस केस में मैक्सिमम सजा हो सकती है, 2 साल उसको होती है अगर उसके पहले कोई अपराध किया होता। वो आप ये देखिए, उस परिवार ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उसको आपने मैक्सिमम सजा दे दी। यार क्या कमाल करते हो। देखिए भाई, मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने पे किसी का नहीं कुछ हो सकता, बोलने दीजिए एक बार। हाँ गैरी, कमाल करते हो यार। उन्होंने कहा कि एक बार वार्निंग दी गई थी, और वार्निंग तब दी गई थी जब राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, वो उन्होंने ये तर्क दिया था, लेकिन बोलने का पूरा है। कौन इधर आप उठा रहे थे हाथ? जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं भाई साहब के सवाल का जवाब देना। बिल्कुल जवाब दीजिए, आपको मन हो बोलिए। कहाँ से आए हैं ये बताइए? बिहार से आ रहा हूँ। बिहार में कहाँ से? दरभंगा से। दरअसल मैं इसलिए पूछता हूँ ये कहाँ से आए हैं, क्या बात कर। मैं पक्का 100% भगाऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। तो मैं दरअसल इसलिए पूछता हूँ कि मुझे अंदाजा रहना चाहिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो पृष्ठभूमि और तमाम सारी चीजें निकल कर आती है। अब बोलिए आप। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद महोदय थे कांग्रेस के ही, जो गाली के मामले में, मोदी जी को गाली के मामले में किए थे, तो इन्होंने पूरा सर पे उठा लिया था, कोर्ट गए और वहां से वो बेल पे लेके आए। फिर उनको इनकी तो सदस्यता नहीं गई। राहुल गांधी के पास ये मौका था, वो जा सकते थे कोर्ट में और वो बेल ले सकते थे, वहां पर से इनकी सदस्यता नहीं जाती। तो एक सोची सची राजनीति की तरह ये काम हो रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को जो सजा, जो सदस्यता गई, वो एक स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की। अभी कुछ दिन के बाद आपको टूल किट मिलेगा। टूल किट सब नया नया आएगा। अभी 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, नया नया टूल किट सब आपको। अभी तो 24 आने वाला है और जब 24 आएगा तो बड़ी नई नई चीजें मिलेंगी। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं सो दैट कि यहाँ पे लोगों को पता चले। वकील साहब आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। आइए नहीं तब तो फिर मैं आऊंगा नहीं 6 महीने में। जी हाँ जी। मैं अभी भाई साहब बोल रहे थे तुर्की से राहुल जी पे। हाँ। इस देश में पहली बार हुआ है कि इस केस में 2 साल का जिसको सजा हुई वो राहुल गांधी है। इससे पहले कभी किसी को नहीं हुई, आजादी से लेकर आज तक। और देखिए कि किस तरीके से जिसने एप्लीकेशन डाला उसने 1 साल तक अपने आप जिस पहले कोर्ट में जिसमें था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे केस आगे नहीं बढ़ाना है और उन्होंने वापस लिया। जब 17 फरवरी को राहुल जी ने अडानी का मामला कोर्ट में उठाया है, फिर 13 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट से उस आदमी ने कहा मुझे अब केस चलाना है। इसका मतलब है कि ये सोची समझी राजनीति के साजिश के तहत ये गजब है जनता। भाई साहब ने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है, भैया ने कहा ना 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 ना, ये उधर की साजिश है। अब दोनों चीजें देखिए, जनता है और बहस का सिरा पकड़िए। जी जी बिल्कुल। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं पहले। मेरा नाम रमेश सिंह है, जौनपुर यूपी का। जौनपुर यूपी। काम क्या करते हैं साहब? मैं इधर दिल्ली घूमने आया हूँ। ना वकील होंगे पक्का? नहीं, वकील नहीं है। ठीक है, 1 मिनट सुनिए। आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है। ये कोर्ट से हुआ, और ये जब कोर्ट से हुआ तो क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेते कि इन्होंने राहुल गांधी को सस्पेंड करवाया है? ये भी तो कोर्ट से हुआ है। ये भी तो कोर्ट। अच्छा वाह। वकील साहब वकालत जोर मार रही होगी, बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मधुकर गायकवाड़ है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। गायकवाड़ साहब पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको। और कुछ कहना चाहते हैं? यस सर जी। आज मैं पहली बार इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के विजिट में आया था। मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट के उसमें आए थे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आए और आते रहें ऐसे ही बार बार अपने केसेस के लेके। वैसे तो कहना नहीं चाहिए केसेस कम हो, लेकिन फिर भी आपका तो काम ही यही है। विजिट इसके बारे में थी कि मैं LLB का अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए हमारी कॉलेज से विजिट थी करके मैं इधर आया था। तभी इधर से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं लॉ के? लास्ट ईयर है अभी। हमारे इधर विजिट उसके बाद वकालत करेंगे वहीं पे? करने वाले हैं। कहाँ पे करेंगे? महाराष्ट्र में? पुणे में करेंगे। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, यह बताइए बाबा का बुलडोजर योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी पे तमाम केसें उत्तराखंड से लेके अमित शाह जो ताड़ी पार कहेंगे, यहाँ पे न्यायालय मौन क्यों है? ये सवाल पूछता है। या भारत जो शिक्षा से बेदहाल हुए हैं, युवाओं को बेरोजगार हैं, तमाम चीजें क्या है? ये हुआ ये लोकतंत्र की हत्या है या संविधान की? चुपचाप खड़े रहिएगा, मैं पूछूंगा आप ही को। बिल्कुल नहीं, चुपचाप खड़े रहिएगा। यही साइलेंसिंग है। एक प्रश्न मैं आ रहा हूँ, जनता आ रहा हूँ, जनता की। हाँ भाजी 1 मिनट। हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब लागते एकलौता गोविंद सिंह नाम कहा जी। तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ जी। अगर वो ना होते तो आज ये ना होते। ये पाजी 100% सही है। 100% सही। 2000%। 2000% जी। अब बोलिए। प्रतीक जी सरों पर ताज रख के थे, कदमों में तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था जब मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। 1951 से शुरू हुई कहानी और 2014 तक आई। ये एक परिवार राजतंत्र की सुविधा ले रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता की मलाई खा रहा था। आज 10 वर्ष हुए गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बने हुए, इनको पच नहीं रहा है। सारी दिक्कत इस बात की है और मैं उदाहरण के साथ देता हूं। इनके एक नेता है प्रमोद तिवारी, कोई साधारण नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। क्या बयान दिया उन्होंने कहा गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। राहुल गांधी को जब सजा सुना रहे थे, उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखते और भारत के संविधान ने, और मैं उस जज को सल्यूट करना चाहता हूं जिसने ये बता दिया कि एक साधारण व्यक्ति और जिसके परिवार में 3-3
दया शंकर जी चुपचाप खड़े, बीच में बोलेंगे मैं भगा दूंगा जी। जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो और एक साधारण व्यक्ति, कानून की नजरों में कोई भेद जवाब देना चाहते थे, नहीं देना। जवाब जो है शेर के उसमें, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये मुस्तकबिल बताएगा कि पलड़ा किसका भारी है। 2024 में आपको अरे कुश्ती नहीं है, अरे भाई, अरे मैथिल कुश्ती नहीं है, कुश्ती नहीं होनी है जी जी। देखिए जी ना, प्रतीक जी, यही घमंड है, ये घमंड रावण को भी था। मैं दे रहा हूँ। प्रतीक जी, भाजपा प्रवक्ताओं और समर्थकों का आप रवैया देख रहे हैं कि यहाँ पे डिबेट में ये बोलने नहीं दे रहे हैं और संसद में इतना बुरा हाल किया है, और अभी जज की तारीफ कर रहे थे, तो जज की तारीफ तो मैं भी करना चाहूंगी कि जज को 2 महीने में 3 प्रमोशन। लेकिन आप जब बोलने की बात करें तो मुझे ये भी कहिए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आया करें, ऐसे नहीं जी। हाँ जी, हाँ। कितनी सारी चीजें हुई हैं, कितनी प्रधानमंत्री जी को भी पार्लियामेंट में आना चाहिए, उनका भी है। देखिए, कार्यवाही तो बहुत जगह पे नहीं हुई, बहुत सारे हेट स्पीचेस, बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड, गोली मारो सालों से लेके क्या क्या नहीं बोला गया कि हथियार रखो, सब चीज करो, वो भी अभी एमपी बन के बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल सभी से है कि मोदी जी आए थे कि हम महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये दोनों तो हमने हमारी आंखों के सामने है। अब करप्शन का जब मामला आ रहा है तो उसमें खुल के बोलने की बात क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, आज की खबर है, गौतम अदानी और चैंग चुंग लिंग चाइना के साथ जो उनके रिलेशन है, उसके ऊपर खुल के बात क्यों नहीं हो रही? मेरा शेर फिर जंगल में अभी घूम ही रहा। मैंने कहा था ना, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए जमाने को आज खलता है। जो तूने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। मैं सम्माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी से मेरा सीधा सीधा सवाल, क्या बात है, आगे आइए जी, कि जब 11 जनवरी को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की गई और जस्ट 18 को चुनाव आयोग ने वहां चुनाव का भी ऐलान कर दिया, अगर 25 को हाईकोर्ट रोक न लगाती तो वहां चुनाव भी हो जाता और एक नया सदस्य भी आ जाता। राहुल गांधी जी काले कपड़े तब बाजार में नहीं थे क्या? मोहम्मद फैसल के साथ जो हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या मोहम्मद फैसल जब के हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया पर क्या क्रिमिनल केस था? यस, 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन सेशन कोर्ट के आदेश और उनका केस, मैं मौलाना एक बात पूछना चाहता हूँ, उनका केस और राहुल का केस एक जैसा है? मैं कह रहा हूं, इसीलिए एक सेकंड सर, अब मैं पूछना चाहता हूं, बकरी चोरी, किताब चोरी और न जाने मुर्गी चोरी है, सुनिए, मुर्गी चोरी में एक राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में 10 बार शान से जीतकर जाने वाले नेता को जेल की सलाखों में मुजरिम की तरह रखा गया। राहुल गांधी कहां थे आप? अगर आजम खान जेल में थे और अगर संविधान संकट में नहीं था और मोहम्मद फैजल के साथ अगर सदस्यता रद्द हुई, संविधान संकट में नहीं है, तो राहुल गांधी से संविधान संकट में क्यों? मौलाना बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं जब याद है जी। मैं आया, एक मिनट, नो, पहले कांग्रेस को बोलो। प्रतीक जी, जब आजम खान जी को ये हुआ था उस वक्त कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और जो अभी टीवी के मौलाना ने बोला, तो क्या इसका मतलब वो बदले की राजनीति कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिखाइए, केवल एक बयान, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कोई बड़े नेताओं का एक बयान। सुनिए, आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को देख लीजिएगा, कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी मिलने भी गए थे, और सुन लीजिए, आपको नहीं पता होगा, अरे नहीं पता होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को अगर माने तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कई बार विरोध किया, वो कांग्रेस के नेता नहीं है भाई जी। वेट, आया जी। सर, मेरा नाम सूरज कश्यप है, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं जी, छत्तीसगढ़। एक मिनट सर, जौनपुर जी, बस्तर जगदलपुर से आए जी, बहुत दूर से आए।
इसलिए सुन लीजिए। हाँ मैं बिल्कुल सुनूंगा, जगदलपुर की आवाज सुनूंगा जी। हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है और हमारे कक्का जिंदाबाद हैं, क्योंकि एकड़ में 20 क्विंटल धान है और धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल है। और दूसरी बात, ये देश की विडंबना है, ये देश की विडंबना है। हम राहुल जी पे चर्चा कर रहे हैं और राहुल जी जिस पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि अडानी के चक्कर में लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए, उस पे कोई चर्चा नहीं है। बताओ ना, इन्हें पूछो किसके पैसे डूबे हैं? इनके पैसे डूबे क्या? अडानी ने? कोई नहीं डूबा, किसी का नहीं, किसी का नहीं डूबे, किसी के नहीं डूबे। एक इनके पास केवल अडानी और बेरोजगारी का बात करते हैं। इनके पास और कोई भारत को आगे बढ़ाने का कोई है ही नहीं कार्यक्रम। और कांग्रेस तो अब 2024 में बुरी तरह हारेगी, ये जितना भी है, कितना ही जोर लगा लो। जी जी, कहाँ से आना हुआ? मेरा बिहार से आना होगा सर। जी बोलिए सर। मेरा कहना है कि जो राहुल गांधी को जो कोर्ट का जजमेंट है, उनका फेस देख के तो सर जजमेंट नहीं दिया जा सकता है ना। कोर्ट का जजमेंट एक ओहदा होता है सर, जज का एक ओहदा होता है, वो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो गलत जजमेंट नहीं दे। जी 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 जी, केस देख के, नाम देख के जजमेंट दिया गया है। ये कंटेम्प्ट है। नो 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 नो, ये गलत, ये तो नहीं, ये